बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बोम की निहारी बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़े की ये निहारी आज तैयार होगी। इंग्रेडिएंट्स मेरे अपने होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोम का गोश्त जो है वो लिया है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में लिया है, क्योंकि बोम्स की जो है वो निहारी जो है वो बड़े बड़े ही टुकड़ों में जो है वो तैयार की जाती है। बाज़ार में भी इसी तरीके की मिलती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अगर कम खाते हैं तो कम डालिएगा। यहाँ पर मैं 3 बड़े कप जो हैं वो इस तरीके के ऑयल के यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ही ऑयल जो है वो हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अदरक लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 जो है वो टेबल स्पून अदरक लहसुन का डाल रही हूँ। और अच्छी तरीके से हमने अदरक लहसुन को भून लेना है। इससे जो है वो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि मैं प्रेशर कुकर के अंदर जो हूँ वो बना रही हूँ, इसलिए कि मुझे जो है वो इसको जल्दी तैयार करना था। तो बस मैंने आज इसको प्रेशर कुकर में बनाया, क्योंकि बहुत से लोग वैसे भी प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं। तो आज हम भी झटपट से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तेज़पात के 3 पत्ते ऐड कर दिए हैं और इसको भी थोड़ा सा हम इसके अंदर भून लेंगे। और इसके बाद हम अपना मीट इसके अंदर शामिल करेंगे। आप इसके अंदर जो है वो बीफ या मटन दोनों में जो है वो आप इसको बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल यही रहेगी दोनों में। और इस तरीके से मैंने गोश्त को शामिल कर दिया है। और इस गोश्त को अब हमने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने से एक तो गोश्त का कच्चापन दूर हो जाता है, और दूसरा जैसे कि इसके अंदर एक महक सी आती है ब्लड वगैरह की, तो वो भी इस तरीके से भुनाई करने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। आप इसको जो है वो 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कीजिएगा। और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और हमारी भुनाई जो है वो गोश्त बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू जो है वो आ रही है। और इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने यहाँ पर पीस के इसके अंदर शामिल किया है। तो पीसने का क्या मकसद है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। और अगर आपके पास एक बड़ी प्याज हो तो आप यहाँ पर वो भी पीस के ऐड कर सकती हैं। मेरे पास क्योंकि छोटी थी इसलिए 2 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। और इसको भी हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेना है। और जैसे ही आप देख सकते हैं भून चुका है हमारा गोश्त। और इसके अंदर अब हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अभी हम कम ही डालेंगे, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली पाउडर डाला है और ½ टीस्पून हल्दी डाली है। और इन तीनों मसालों के साथ एक बार फिर हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर हमारा जो है वो फ्लेवर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और गोश्त भी हमारा जो है वो मज़ेदार सा हो जाएगा। तो बस इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे ही इसके अंदर जोश आ जाएगा तो बस हम इसके अंदर ये होममेड मसाला जो मैंने घर पे ही तैयार किया है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको चेक इट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगने लगा तो मैंने इसमें अंदर थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लिया है। और बाकी जो है हम देख के आगे भी एडजस्ट करेंगे, तो वो मैं तब डालूँगी तो आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसाले को ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने मसाले को ऐड करने के बाद इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। और भुनाई जो है वो एक बार फिर से बहुत ही शानदार किस्म की हम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसकी रंगत, बहुत अच्छी रंगत भी इसके अंदर आ रही है और खुशबू तो पूरे किचन में फैली हुई है। तो आप मेरे मसालों के साथ जो है जो मैंने बताए हैं
उससे जो है वो इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप डब्बों के मसाले जो हैं वो भूल जाएंगे, इतना ही मज़े का जो है ये तैयार होती है हमारी निहारी बनके। तो देखिए इसको भी हमने 4 से 5 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और भुनाई करने से जो है वो आप देख सकते हैं कि तेल इसने जो है वो अलग से छोड़ दिया है मसालों ने, और बहुत अच्छा जो है वो हमारा जो है वो भून के गोश्त तैयार हो गया है। तो बस जब अच्छी तरीके से हमारा ये गोश्त मसालों के साथ भून के तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी थोड़ा सा जूसर के अंदर लगा हुआ था तो वो भी मैंने इसको साफ़ कर लिया है दाल के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जो है वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर पानी मज़ीद ऐड कर दिया है अंदाज़े से, जितना मुझे जो है इसकी ग्रेवी चाहिए थी। तो इसी में हमारा गोश्त भी गल जाएगा। और बस इसको जो है अच्छी तरीके से हम एक बार फिर से जोश आने देंगे। और इसके अंदर जो है वो हमने कुकर की लिड लगा देनी है। और इसको जब कुकर की लिड लगा देंगे तो उसके बाद फिर हमने इसको जो है वो चेक करना है। जब अच्छी तरीके से इसके अंदर हमारी हीट डेवलप हो जाएगी तो फिर हम इसका चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसको हम 20 से 30 मिनट के लिए कुक करेंगे। और फिर उसके बाद हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोश्त हमारा डन हो चुका है। 95% मैंने इस गोश्त को गला लिया है, बाकी का जो है वो 5% बाद में हो जाएगा। तो बस अब ने आटा हमने यहाँ पर घोल लिया था। 2 से 3 बड़े टेबल जो है वो चम्मच मैंने लिए थे यहाँ पे खाने वाले। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मज़ीद ये मसाला डाला था जो मैंने आपको दिखाया, निहारी मसाला। और इसके बाद मैंने इसी के अंदर 1 टीस्पून जो है वो सौंठ पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो सौंठ पाउडर ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो निहारी का बहुत ही अच्छा आता है। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ये, और एक सौंफ जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, इसको ज़रूर डाला जाता है। तो बस यहाँ पर हमने जितना भी घोल अपना तैयार किया था वो यहाँ पर शामिल कर दिया है। और आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल इसके ऊपर नहीं आया है, तो आप जान लें कि नमक हमारा कम होगा। आप चख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अंदाज़े से मैंने नमक को ऐड कर दिया है चख के। और इसके बाद हम इसको जो है वो बिल्कुल लो पे जो है वो पकाएंगे। यहाँ पर ये मैंने ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाला है, इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं या फिर आप इसको टाटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून ये शामिल की है, क्योंकि पैकेट के जो बाज़ार के मसाले हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ये लाजमी शामिल होती है। तो हम भी यहाँ पर ऐड करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाने के लिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी निहारी जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसको बिल्कुल मैंने सिंपल वे में जो है वो आपको दिखाया है, कोई इस पे गार्निशिंग नहीं की है। और बिल्कुल सिंपल इसको मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर सही से जो है वो नज़र आए। आप इसको बाद में गार्निशिंग कर सकते हैं अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और हरे धनिए के साथ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आज आपको ये सिंपल दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी रेसिपीज़ में आपको हमेशा इसको ड्रेसिंग करके ही पूरा दिखाया है, डेकोरेट करके कि ये किस तरीके से लग रही है। लेकिन आज मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में दिखाया है ताकि आपको एक एक चीज़ इसके ऊपर तेल, इसके अंदर का मसाला और इसके अंदर जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है वो सब कुछ आपको वाज़े तौर पर नज़र आए। तो इसको ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करती रहिए, मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरीके की रेसिपियाँ लेके आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।